धौलपुर की वो शख्सियत जिसने पूरे राजस्थान में सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर अपना उत्तरदायित्व निभाया, डॉक्टर आर.एस. गर्ग साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्री ईटी साहब, सीडीओ धौलपुर श्रीमती कृष्णा कुमारी जी, डीओ माध्यमिक और डाइट प्रिंसिपल श्री महेश कुमार मंगल साहब, हमारे राज्य स्तरीय शिक्षा में समर्पित कार्यकर्ता और शिक्षकों के आदर्श श्री विषम दयाल शर्मा जी, हमारे पार्षद, जो ये विद्यालय हम तो ये कहते हैं हमने बॉबी भाई को ही दे दिया है, बहुत दे दिया है, इसलिए इस विद्यालय को जितना लाभ दिलवाना है नगर परिषद से, तो वो अकील अहमद जी पार्षद, श्रीमती मधु गर्ग जो भामाशाह की प्रेरक रही, स्वयं भामाशाह रही, लेकिन जब पिछले एनुअल फंक्शन में मैडम ये कह के गई कि हम एक रूम बनवाएंगे, तो बाद में स्टाफ की मीटिंग हुई तो हमने स्टाफ से कहा कि देखो मैडम अकेली एक रूम बनवा सकती हैं, तो क्या हम पूरा स्टाफ मिलकर एक रूम नहीं बनवा सकता क्या? घोषणा हुई और 6 महीने में तो रूम बन के तैयार हो गए, मैडम का भी और हमारा। तो माननीय मधु गर्ग जी जो मंचस्थ हैं और डॉक्टर सुभाष जैन जैसे अकील अहमद जी पार्षद हैं, ऐसे हमारे स्कूल डॉक्टर हैं डॉक्टर सुभाष जी। आधी रात सर कोई भी काम हो, डॉक्टर साहब का सामने क्लिनिक है और बेझिझक बच्चे अकेली चली जाती हैं बच्चियाँ। अब मैं कहते हैं कोई टीचर तो भेजेंगे, अगर नहीं वो तो हम दिखाए आएंगे, और डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो भी फर्स्ट एड ले आते हैं। तो ऐसे डॉक्टर सुभाष जैन जी और हमारे भामाशाह, कुछ भामाशाह हमारे वो हैं जो तीसरा कक्ष बनवा रहे हैं, वो सर अभिभावकों में से हैं और उसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों ने एक ही दिन कलेक्ट करके 42,000 रुपये मुझे दिए थे, बोले सर स्टाफ ने बनवाया तो हम बनवाएंगे। हमने कहा 42,000 में तो कमरा बनेगा नहीं, तो मैंने कहा अपने माता पिताओं को ला, तो इनके कुछ माता पिता हैं वो आज हमने बुलाए हैं जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो उन सबका और स्टाफ, प्यारे बच्चों और अभिभावक, आज इस एनुअल फंक्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये विद्यालय जब तक बच्चों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा और आपका पूरा मनोबल नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने विगत वर्षों में 2 वर्षों में जितना सपोर्ट किया है उसी सपोर्ट के दम पर हम आगे चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए ये विद्यालय एक मिसाल बने। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और प्रतिवेदन के रूप में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, गत वर्ष इस विद्यालय में 298 नवीन प्रवेश हुए। पिछले कलेक्टर साहब आए थे तब हमने कहा था कि अब इस स्कूल में हमें एडमिशन की बहुत जरूरत है, पर जगह नहीं है बैठने, तो देखो जगह भी हो गई 2 क्लासों के लिए और एडमिशन भी बहुत हुए। इंग्लिश मीडियम हो गया 1 to 5, तो हमारे जो 1 से 5 के इंग्लिश मीडियम है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगले साल 6वीं आ जाएगी तो नामांकन थोड़ा ब्रेक लगेगा, क्योंकि 6वीं में हमारे लिए जो सीट है वो 35 है और 30 बच्चे हमारे 5th से प्रमोट होके आएंगे, तो केवल 5 न्यू एडमिशन होंगे। लॉटरी डलेगी। अभिभावक कहते हैं साहब हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो ये तो सरकार की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो 5th का बैच है वो बहुत जबरदस्त है, टक्कर देने लायक है नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार का ये स्कूल उन विद्यालय के बच्चों को टक्कर दे, बच्चों को वहां नहीं जाना पड़े, तो आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। इसके अलावा इस विद्यालय में गत वर्ष में लगभग 20 लाख रुपए का जन सहयोग मिला, इसीलिए ये कार्यक्रम में कलेक्टर साहब का और डॉक्टर साहब का आना जरूरी था, ताकि जो हमारे भामाशाह हैं वो प्रोत्साहित हों। और जो कक्ष बन रहा है अभी जो रुक गया है छत तक, जितना अब तक बजट था भामाशाह ने यहाँ तक पहुंचा दिया है, पर मुझे आशा है बहुत जल्दी इसकी छत भी डलेगी और ये कंप्लीट भी होगा, क्योंकि अभी एक भामाशाह ने मुझे बताया है 51,000 रुपये उन्होंने घोषणा की है, नाम गुप्त रखा है उन्होंने, बोला हमारा गुप्त दान में लिखे। और एक अभी हमारे स्टाफ में से भी बीना पारासम मैडम है, मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने 21,000 रुपये इस अभिभावकों के कक्ष में अपना सहयोग किया है। इसके अलावा 5100 रुपये श्री शारदा शर्मा और 5100 रुपये रमा कुसुमा मैडम ने दिए हैं। 11,000 रुपये दिव्याशीष जो हमारे शिक्षक हैं आज छुट्टी पर हैं, उनकी ओर से दिए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब मिलकर बनाएंगे, ये नहीं रहे कि कोई पीछे रह जाए। ये मौका बार बार नहीं मिलता बालिका शिक्षा में काम करने का, इससे बढ़िया मौका। यहाँ 800 बालिकाएं पढ़ती हैं। रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल 62% था बोर्ड का हमारा रिजल्ट, और पिछली बार छुट्टियों में भी बच्चों ने क्लास में भाग लिया, स्टाफ ने मेहनत की तो 82 पहुंच गए, लेकिन 82 पर्याप्त नहीं है। ये टारगेट कितना होना चाहिए? 100। तो इस साल हमारे लिए बहुत चुनौती है। सभी अतिथियों ने
यहाँ आके हमारा मनोबल बढ़ाया। इस छोटे से कार्यक्रम में सबसे बड़े हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। विश्वम्बर दयाल शर्मा जी की बात करें तो हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे समर्पित व्यक्तित्व हैं कि जिनका अभी बात कर रहे थे, हम लोकेंद्र जी से बता रहे थे, रामदास जी कह रहे थे कि जब परीक्षा में ड्यूटी देते थे विश्वम्बर जी खुद भी, तो कभी स्टूल पे नहीं बैठते थे। शिक्षकों के लिए मिसाल रहे हैं। हालांकि पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और भाजपा के प्रांतीय पदाधिकारी हैं। मैं सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मुझे और इस विद्यालय को सदैव मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।